हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू सोर्स। तो आज हम इस सोर्स में समझने वाले हैं कि नेशनल इनकम में आपको अगर आपको कोई भी एक एग्रीगेट गिवन है तो आप दूसरा एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कुछ बेसिक फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में आपको बता देता हूं, अगर आपको कभी नेट वैल्यू जो आती हो और आपको नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू तक जाना हो तो आप लोग उसमें ऐड कर लेते हो डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपको अगर ग्रॉस वैल्यू से दोबारा नेट वैल्यू तक जाना हो तो माइनस कर लेते हैं वहां पे डेप्रिसिएशन। उसके बाद हम समझते हैं आपको डोमेस्टिक वैल्यू थी और डोमेस्टिक वैल्यू से आपको नेशनल वैल्यू तक जाना हो तो वहां पे प्लस कर लेते हैं एनएफआई। एनएफआई क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन में कीवर्ड नहीं होता तो फॉर्मूला होता है एनएफआई निकालने का फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर लेते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये बन जाता है एनएफआई निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद हम समझते हैं अगर आपको नेशनल वैल्यू से दोबारा डोमेस्टिक वैल्यू तक जाना हो तो वहां पे माइनस कर लेते हैं एनएफआई। अब हम समझते हैं अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना हो तो वहां पे प्लस कर लेते हैं हम एनआईटी। एनआईटी मींस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कभी कभी ये भी गिवन नहीं होता तो उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सिमिलरली अगर आपको कभी भी आपको मार्केट वैल्यू से आपको फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो वहां पे माइनस कर लेते हैं हम लोग एनआईटी। अब मैं इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कर ले ट्यूशन क्लासेस को। थैंक यू सो मच।